जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए शुक्ल सीरीज हिंदी साहित्य जो कि ऐप पर हिंदी और प्राइड ऐप पे क्लासेस चल रहा है। कुछ डेमो क्लास आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि मैंने चैनल पे पहले ही क्लास करा रखा है। बस इस क्लास का आपने देखा होगा, डेमो क्लास में पढ़ाने का तरीका जो है पहले क्लास से भिन्न है। इसमें रिटन फॉर्म में चीज़ों को नोट्स के साथ और कोशिश की जा रही है कि एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया जाए। तो ये कॉम्बो बैच, ये चारों किताबों का हम करा रहे हैं। खासकर ये यूपी में आप जितने भी एग्जाम देख रहे हैं, जीडीसी लेक्चरर, जीआईसी जो भी हैं, आप सारे एग्जाम में एक चीज़ देख रहे हैं, सब रिटन होने वाला है। और आपका विषय पे बहुत अच्छा कमांड होगा, क्योंकि लास्ट में आपकी मेरिट सूची जो है वो बनेगी सिर्फ रिटन फॉर्म के बेस पे। वो ज़्यादा ही आपका एक वेटेज रहेगा उसका। तो प्रमाणिक किताबों का अध्ययन करना है, आपका नोट्स खुद का होना चाहिए, आपकी रिटन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। संपर्क सूत्र यहाँ पे दिया गया है, आप ऐप पे इनको पढ़ सकते हैं। जब भी आप यहाँ से क्लास को लें तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दें। अब यहाँ पे हम देखें को तो ये है, इस तरीके से आप ऐप पे जाएंगे, ये क्लास आपको मिलेगा। और क्योंकि हम लगातार ये क्लास को करा रहे हैं, उस तरीके से वहाँ पे ऐसे क्लासेस आपको मिलेंगे ऐप में जाने पर। ये हमारे देखिए, जो मेंस के हम यूपीएससी ऑप्शनल के स्टूडेंट की राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे थे, तो हमारे आंसर रिटन फॉर्म इस तरीके से होते थे। यहाँ पे हम देखिए शुक्ल जी की भूमिका संबंधी सारी चीज़ों को पहले क्लास में हमने देख लिया था, और दूसरी क्लास में हमने बहुत अच्छे से इंडेक्स को समझ लिया। तीसरा क्लास जो था, हमने उसको पहला प्रकरण आदिकाल जो है वो समाप्त कर लिया है। और हमने पिछली क्लास में आपको प्रकरण विभाजन बहुत अच्छे से समझा दिया है इस क्लास में। देखिए, विषय सूची को हमने इस तरीके से बांटा था, और इसमें हमने आपको प्रकरण का विभाजन समझाया हुआ है। एक बार प्रकरण का विभाजन याद कराते चले आपको, ताकि आपको एकदम क्लियर है हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना है। सबसे ज़्यादा एक जटिल प्रोसेस है इनका, जो विभाजन है ना, वही नहीं समझ में आता है। तो मैंने पिछले क्लास में कोशिश किया था कि आपको विभाजन अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने पिछले क्लास में क्या चीज़ कवर कर लिया है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आदिकाल में हमने जो है, आदिकाल जो कि 4 प्रकरण में बटा है, हमने सामान्य परिचय अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और आदिकाल के सामान्य परिचय के बाद आज हम करने वाले अभ्रंश काव्य। तो ठीक है, ये विभाजन है। तो हम एक काम तो करते हैं, हम देखिए काल विभाग जो है ये कल देख ही लिया था। यहाँ पे हम आ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी है, इंडेक्स। अगर आप इस तरीके से पढ़ते ना, तो आपके दिमाग में पूरा एक स्ट्रक्चर किताब का रह जाता, पॉइंट रह जाता है। और मुझे लगता है इतना महत्वपूर्ण ये किताब है आपके लिए कि आपको एक एक चीज़ इसका क्लियर होना चाहिए। विषय सूची में हमने कल जो है सामान्य परिचय के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, और आज हम मूव करते हैं प्रकरण अभ्रंश काव्य पे। ठीक है, अब प्रकरण 2 है अभ्रंश काव्य करके। अब प्रकरण 2 जो अभ्रंश काव्य करके है, तो हमें अभ्रंश काव्य में क्या क्या टॉपिक को कवर करना है ये देखने की जरूरत है। तो इसमें आप देखिए कि हम आज अभ्रंश काव्य में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव काल। आविर्भाव काल किसका, जो अभ्रंश है या लोक प्रचलित जो काव्य भाषा है, वो कैसे साहित्य का आविर्भाव, कैसे शुरुआत कैसे हुआ, पहली चीज। दूसरा हम ये देखेंगे कि इस काव्य भाषा का विषय क्या रहा है, किन पे ये लिखा गया था। फिर देखेंगे कि ये अपभ्रंश जो शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आया अपभ्रंश। इसके बाद इनमें जो अपभ्रंश, क्योंकि जब हम व्युत्पत्ति समझ लेंगे तो अलग अलग जो जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य है, तो जो अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति होती है, अपभ्रंश हम आविर्भाव काल देखते हैं, उनमें जैन जो ग्रंथकार हैं, उन्होंने जो अपभ्रंश की रचनाएं लिखी, जैन ग्रंथकारों ने जो अपभ्रंश की रचनाएं लिखी, हम उसके बारे में देखेंगे कि जैन ग्रंथकारों ने ये अपभ्रंश की रचनाएं लिखी, और उनके क्या क्या छंद रहे हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद ये जो बौद्ध की शाखाएं हैं, वज्रयान संप्रदाय, उनके बारे में बताया है। इनके सिद्धों की भाषा कैसी है, इन सिद्धों की रचना के कुछ नमूने भी हैं। फिर इनका तांत्रिक रूप कैसा है, इनकी विशेषता संध्या भाषा क्या होता है, और इनके अलावा वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव क्या रहा है, इनकी महासुख की अवस्था क्या है, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल क्या है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसमें 3 चीजें आपको, जैन ग्रंथकारों की रचना वगैरह को तो आप जानेंगे ही जानेंगे, बौद्ध के संबंध में बहुत डिटेल से समझेंगे, उनकी भाषा भी,
उनकी संध्या भाषा क्या है, उनकी रचनाएं क्या है, उनका प्रभाव क्या है। और इसके बाद हम गोरखनाथ के नाथपंथ पे आएंगे, तो इनकी वज्रयानियों से भिन्नता कैसे कैसे ये अलग हो गए, इनका समय क्या रहा, नवनाथों के बारे में जानेंगे। फिर मुस्लिम और भारतीय योगियों का संसर्ग कैसा रहा, इनकी खासियत आठ हठ योग साधना का पद्धति क्या है, ये नाथ जो संप्रदाय है उनका सिद्धांत क्या है, इनका जो वज्रयानी है तो वज्रयानियों से इनका साम्य क्या है, नाथ पंथ की भाषा क्या है, इनका प्रभाव कैसा है, इनके ग्रंथ कौन से हैं, इन ग्रंथों के विषय क्या है। यानी सेम चीज जैसे आप सिद्ध के संबंध में उनकी रचना क्या, उनका प्रभाव क्या है, उनकी खासियत क्या है, कितने रचनाकार हैं, क्या उनका समय है, सेम चीज आप नाथ साहित्य के बारे में, उनका समय, नवनाथ, हठ योग साधना, नाथ संप्रदाय का सिद्धांत, नाथ पंथ की भाषा, उनका प्रभाव, उनके ग्रंथ, इन ग्रंथों के विषय और साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास के दृष्टि से इनका विचार, इनकी ग्रंथकार परिचय, विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं और अपभ्रंश कविताओं की भाषा। इतने टॉपिक को हम यहाँ पे प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य में कवर करने वाले हैं। तो हो सकता है कि इसी एक क्लास में टाइम लगे, लेकिन हम अपभ्रंश काव्य को पूरी तरह कंप्लीट कर लें। तो बहुत आराम से करने वाले हैं, बिल्कुल हमें कोई जल्दी नहीं है, एक एक क्लास को हम इस बार समझते चलेंगे। तो मैं पिछले क्लास में प्रकरण 1 सामान्य परिचय कर लिया था। अब हम देख रहे हैं प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है, कहते हैं कि जब से ये प्राकृत जो था, ये जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, यानी पहले पाली बोला जाता, फिर पाली के बाद प्राकृत था, संस्कृत के बाद पाल, फिर प्राकृत। कह रहे हैं कि शुक्ल जी की जब से प्राकृत जो है ये बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, तभी से हमने माना कि अपभ्रंश साहित्य शुरू हो गया। तभी से समझ लो भाई, जब प्राकृत नहीं रहा तो उसके बाद अपभ्रंश आया, तो मान के चलो अपभ्रंश शुरू हो गया। तो पहले जैसे हम कहते गाथा या गाहा, तो हम समझ जाते गाथा गाहा कहा तो किसी ने प्राकृत कहा हो, और फिर जब दोहा या दुहा कहा तो मान गए कि ये तो दोहा या दुहा वही गाथा या गाहा, लेकिन ये अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा है, उसका बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर, इनकी कविताएं तो चली ही आती थी। जैसे जैन और बौद्ध धर्म आचार्य अपने मत की रक्षा और प्रचार के लिए भी इनमें उपदेश आदि की रचनाएं लोग करते ही थे। अभी जो प्राकृत है इससे बिगड़कर जो रूप बोल चाल की भाषा ने ग्रहण किया, वो भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वो भाषा या देश भाषा कहलाती रही। जब वो भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। समझने की बात है। इन्होंने क्या कहा, जब प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रहेगी तो फिर अपभ्रंश आ गया, और जैसे वहां पे गाथा या गाहा कहते तो हम समझ जाते प्राकृत कह रहे हैं, जब दोहा दुहा कहने लगे तो वही अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा हो गया। और इन सब के जैन बौद्ध धर्माचार्य जो अपने मत की सुरक्षा वगैरह के लिए उपदेश वगैरह देते रहे, तो इन लोगों ने जब उपदेश वगैरह देना शुरू किया तो उसमें भी क्या खासियत है कि प्राकृत से यही चीज बिगड़ के बोलचाल में आ गया, और ये जो बोलचाल वाला था तो ये भी कुछ समय के लिए रूढ़ हो गया, और अपभ्रंश नाम उसी समय से चला आ रहा है। जब तक ये भाषा बोलचाल में थी तब तक इसको उन्होंने कहा ये भाषा या देश भाषा है, क्योंकि बोलचाल में है। जब वही साहित्य की भाषा हो गई तो उसके लिए इन्होंने अपभ्रंश शब्द का व्यवहार किया। पहले वो देश भाषा, और जैसे ही उसमें साहित्य इंक्लूड हो गया तो वो अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अब बात आती है भरत मुनि। ये जो भरत मुनि है, विक्रम की 3री शताब्दी की बात की जा रही है भरत मुनि का, कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर उन्होंने लोक भाषा को कहा देश भाषा। अब यहीं से आपको एक ही चीज समझने की जरूरत है। इन्होंने कहा जो भरत मुनि है, जिनका हम लोग नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं, तो उन्होंने भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर ना लोक भाषा को कहा देश भाषा। और वररुचि है, इन्होंने प्राकृत प्रकाश में भी
अपभ्रंश का उल्लेख इनके नहीं है। वररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अब ये अपभ्रंश तब आता कहाँ है? अगर भरत मुनि ने उनको अपभ्रंश को लोक भाषा को देश भाषा कह दिया, वररुचि के प्राकृत प्रकाश रचना में अपभ्रंश का उल्लेख तक नहीं है, तो अपभ्रंश नाम आया पहले कहाँ होगा? पहले कोई चीज ध्यान देना जरूरी होता है। तो इनको लगा कि पहले पहल तो आया, ये बल्लवी के राजा थे, नाम था उनका धारसेन, और ये धारसेन राजा थे, इनका था एक शिलालेख। तो धारसेन द्वितीय के शिलालेख में उन्होंने अपने पिता गुहसेन, जिनका समय विक्रमी संवत में बताया गया 650, तो गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है। पाली छोड़ दे तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि गुहसेन को कहते हैं। और विक्रम भामा, इनको भी हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं भरत मुनि के बाद। तो भरत मुनि के बाद भामा, भामा का समय 7वीं सदी, भामा ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। फिर ये जो बाण कवि है, इन्होंने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं सदी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा की जो सिद्धों की कृतियां हैं उनके बीच हमें मिलता है। संवत 990 की बात है, देवसेन नाम के एक जैन ग्रंथकार हुए, उन्होंने भी एक सांवकाचार नाम की एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक दोहों में बनाई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, पुस्तक दोहों में थी, और जिसकी भाषा देखे तो अपभ्रंश के वो ज्यादा ही निकट लग रहा है। वो आप ये देख सकते हैं कि क्या उन्होंने लिखा था। इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इतना कलरफुल इसीलिए लग रहा है। यहाँ पे ये देखिए, जी कहते हैं कि ये जो अपभ्रंश पुस्तक दोहों में है इनका, वो जोजिड़ सासड़ भाषियों सोमई कहियो सार, जो पलाई से भाव करी सो सरी पावई पारू। इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको जब भी कभी लिखित में भी अपभ्रंश का एग्जाम्पल देना होगा देवसेन वाला, तो ये दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अपभ्रंश का आपको अधिक प्रचलित रूप देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको रट लेना है। जोजुड़ सासड़ भाषियों सोमई कहियो सारो, जो पाले से भाव करी सो सरी पावई पारो। इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाय प्रयास, जिसका नाम है द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहते हैं, एक और ग्रंथ दोहों में ही बनाया, जिनके पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर की। इसके पीछे तो जैन कवियों को बहुत सी रचनाएं मिली, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरियो, हृदय कुमार चरियो। तो ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर, चरित्र काव्य हो या आख्यान काव्य, उनके लिए ज्यादातर चौपाई दोहों की पद्धति ही ग्रहण की गई। पुष्यदंत संबंध इनका बताया, पुष्यदंत का 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जो जसहर चरियो है वो भी चौपाई में लिखा गया, और उसके एग्जाम्पल हैं जो ये है चौपाई में, बिड़ु धावलेड़ साइडू किम हल्लई, बिड़ु जीवेड़ धवलेड़ फिर जीवेड़, जीवेड़ देव की चल्लई, बिड़ु जीवेड़ मुख को पावई, तुम्हारी सुखी अप्पई आवई। हम इनको समझते चल रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक एक चीज इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी आपको छोड़ने लायक है, इसलिए एक एक चीज हम समझाते चलेंगे, क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य ही यही है ना, कि क्यों ये क्लास अपने आप में अलग होगा, क्योंकि हम एक एक चीज को दिमाग में रख रहे हैं। और आप सारी वैकेंसी को देख रहे हैं, रिटन फॉर्म में बहुत सारी वैकेंसी, और अच्छे लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट में ही रख के ये बैच का काम कर रहे हैं। अपभ्रंश काव्य में इन्होंने क्या क्या कहा, जो अभी तक हमें एकदम ही ध्यान रखना, एक एक पंक्ति। इन्होंने कहा, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रहेगी तभी से हम मानते हैं अपभ्रंश शुरू हो गया। ठीक है, गाथा या गाहा कहने से हमको दोहा या दोहा पता चलता था, तो गाथा या गाहा प्राकृत में, दोहा या दोहा कोई कहे तो हमको ये लगता था कि भाई ये लोक प्रचलित काव्य भाषा है। अब इन्होंने कहा कि जो अपभ्रंश आया कैसे, ये सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो अपभ्रंश हम पढ़ने वाले हैं ये अपभ्रंश आया कैसे, इसी पे हम विचार सबसे पहले कर रहे हैं। तो विचार के क्रम में इन्होंने कहा कि देखो, जो अपभ्रंश सबसे पहले आया, तो हम ये देखते हैं कि भरत मुनि, काव्यशास्त्र में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पढ़ते हैं। भरत मुनि के समय में इन्होंने बताया है कि विक्रम की 3री सदी, ठीक है, ये 3री सदी बताए हैं।
तो भरत मुनि जो तीसरी सदी, इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया, भरत मुनि ने, इन्होंने जो है अभ्रंश नाम नहीं दिया। अभ्रंश को अभ्रंश नाम ना देके इन्होंने क्या नाम दिया है, इन्होंने जो लोक भाषा था उसको इन्होंने कह दिया देश भाषा। तो भरत मुनि ने तो लोक को देश भाषा कह दिया। अब एक कवि हैं, इन्होंने वररुचि, और वररुचि की रचना है प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश, इसमें भी इन्होंने जिक्र नहीं किया अपभ्रंश का, तो ना हमको भरत मुनि वाले में मिला, ना वररुचि के प्राकृत प्रकाश में मिला। तो फिर पहले हमको कहाँ मिला कि अपभ्रंश कोई टर्म यूज किया गया है। तो एक राजा है जिनका नाम है धारसेन, और राजा ये धारसेन जो है इनके शिलालेख में मिलता है। और ये जो पहले, ये कहाँ के राजा थे धारसेन, ये राजा थे बल्लभी के। तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय, इनका एक शिलालेख था, इसमें इन्होंने, धारसेन ने, इनके पिता का नाम क्या था, गुहसेन। इनके पिता जो गुहसेन थे, उनको क्या था कि गुहसेन की खासियत ये थी कि उनको संस्कृत भी आ रहा है, पाली को छोड़ दे तो इनके पिता को प्राकृत भी आ रहा है, और प्राकृत को छोड़ पाली को छोड़ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, इनके पिता तो तीनों चीज के कवि थे। तो ये जो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय थे, वो इन्होंने अपने पिता गुहसेन को लेकर, और समय इसका क्या बताया गया, 650, 650, तो इनको तीनों का कवि कहा, अपने पिता को तीनों का कवि कहा है। और कहते हैं कि भामा जो है, तो पहले हमें अपभ्रंश कब मिला, पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। पहली बात, हमें वहां पे पहली बार अपभ्रंश नाम का जिक्र मिला। दूसरी बात, एक भामा करके आप भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं, भामा भरत मुनि के बाद भारतीय ये भरत मुनि, भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट सबको पढ़ते हैं हम। तो भरत मुनि के बारे में कहते हैं, भरत मुनि का आप आ जाओ 7वीं सदी। ये जो भरत मुनि थे, इनको भी तीनों भाषाओं का ज्ञान था, यानी इनको भी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश पता था, तो दूसरी बार मिल गया। इसी प्रकार और लोगों की बात करें तो आपने बाणभट्ट का नाम सुना होगा। बाणभट्ट हर्षचरित रचना, वहां पे संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का उल्लेख हुआ किया गया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें एग्जैक्ट कितने में मिलता है, वो हमको मिलता है 7वीं सदी में। यहाँ भाई कुछ ऐसा अपभ्रंश नाम का कुछ था, 7वीं सदी में मिलता है। और उस काल के नमूने हमको कहाँ मिलते हैं, उस काल के नमूने हमको मिलते हैं बौद्धों की ब्रजयान शाखा से। अभी एक चीज बताएंगे, अब बताइए इतनी चीजें इनको सिद्ध ना तो बौद्ध से मिल रहा है, फिर भी इन्होंने सांप्रदायिक कह के उनको साहित्य के तहत नहीं रखा, निकाल के बाहर फेंक दिया। अब इनको देखिए ना, अपभ्रंश के नमूने कहाँ मिल रहे हैं, वज्रयान शाखा के सिद्ध कृतियों, जो सिद्ध कवि थे उनकी कृतियों से ही मिल रहा है। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि 7वीं सदी में, ठीक है एग्जैक्ट हमको मिल गया अपभ्रंश। लेकिन अब आज आप आ जाइए 990 में, ये 990 के आसपास की बात है, संवत 990 में एक कवि का नाम है देवसेन। ये कवि हैं देवसेन, और ये जो देवसेन कवि हैं, ये कैसे कवि हैं, ये एक जैन ग्रंथकार हैं। देवसेन कौन है, एक जो है ये जैन ग्रंथकार कवि हैं, और इन्होंने एक रचना लिखी है, रचना का नाम क्या है, श्रावकाचार्य। तो 990 ईस्वी देवसेन ने, जो कि जैन ग्रंथकार है, एक रचना लिखा श्रावकाचार्य। और ये किसमें लिखा गया ये भी ध्यान रखिए, एक एक यहाँ पे 5 क्वेश्चन बन गए। 990 देवसेन, जैन ग्रंथकार, श्रावकाचार्य, दोहों में। और सबसे ज्यादा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप आपसे पूछा जा सकता है, और ये कल को कहीं पे भी आपको आंसर राइटिंग करना होगा, तो आपको ये जो अधिक प्रचलित रूप जो दोहा है, इसको भी कंठस्थ कर लेना है। हम लिख ही दे रहे हैं कैसे, जो जिड़ शासड़, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वैसे भी आएगा, रिटन में भी बहुत आएगा, जब हम कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे आपको, तब ये आपको अपभ्रंश का सबसे प्रचलित दोहा आपके जुबान पे होना चाहिए। हालांकि अपभ्रंश समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको रटा होना चाहिए। जो जिड़ सासड़ भाषियो, सो मई, क्या कहते हैं, सो मई कहियो तीज, सो मई कहिए सारू। फिर कहते हैं जो पलाई सही, जो पलाई सही भाव, करिशो सरी पावई पारू। हम इसलिए भी लिख रहे हैं ताकि याद भी हो आपको, ये भी ध्यान रखिए। ये इतने आराम से क्यों बैच में काम कर रहे हैं, ताकि ये याद हो, भले ही 100 घंटे की क्लास हो। तो जो जिड़ सासड़ भाषियो, सो मई काये उशारू, जो पलाई सही भाव, करिशो पावई पारू।
अच्छा, इन्हीं के बारे में ये जो देवसेन है जिन्होंने सावकाचार लिखा है, इन्होंने एक रचना और भी लिखी है। उस रचना का नाम क्या है? जिन्होंने इन्होंने एक रचना और लिखी, उस रचना का नाम क्या है? उसका नाम है दब्ब सहाय पवाश। दब्ब सहाय प्रयास। एक एक पंक्ति में इतना कंठस्थ करने वाली चीजें हैं। ये देवसेन का एक दब्ब सहाय प्रयास करके है, जिसको द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहते हैं। ये भी ग्रंथ इनका किसमें है? ये भी ग्रंथ इनका दोहों में ही है। और जिसका पीछे से कहते हैं कि माइल धवन ने क्या किया, इसी का जो दब्ब सहाय पवाश है, इसका एक नाम आता है माइल धवल का। माइल धवल। ये माइल धवल ने क्या किया है? गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर भी किया है इसको। इसके पीछे आपको जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती है। जैसे नमूने बौद्धयान की ब्रज शाखा से 7वीं सदी में अपभ्रंश की बहुत सारी सिद्ध कृतियां मिली, रचनाएं मिली। वैसे ही देवसेन जो कि जैन ग्रंथकार कवि हैं, उनका जो अपभ्रंश के ज्यादा निकट दोहों में उन्होंने इन चीजों को लिखा है। और फिर दब्ब सहाय पवाश करके जो लिखा है, उस ग्रंथ के पीछे जिसका माइल धवल ने अनुवाद किया है, प्राकृत में रूपांतर किया है, इनसे हमें किनके बारे में जानकारी मिल जाता है? जैन ग्रंथ कवियों के बारे में, कि इन लोगों ने कैसे काम किया। बहुत सी रचनाएं। अब इतना ही नहीं, इनके पीछे कुछ रचनाओं का इन्होंने जिक्र किया है। जैसे इन्होंने जिक्र किया है जैन ग्रंथों में श्रुत पंचमी कथा का जिक्र किया है। श्रुति पंचमी कथा का जिक्र किया है। एक रचना जो है उसका जिक्र किया जैन ग्रंथ में योगसार। एक रचना का जिक्र किया है इन्होंने जसहर चरियु करके। एक रचना का जिक्र किया है इन्होंने हृदय कुमार चरियु करके। क्या नाम है? हृदय कुमार चरियु। इसका भी जिक्र किया है। तो ये ध्यान देना कि ये सब क्या है। ये जैन ग्रंथ वाले हैं ना, इनकी खासियत ये कि दोहे में नहीं है, ये है चौपाई दोहे में। ये इंपॉर्टेंट है। ये है चौपाई दोहे में। और जो जैन ग्रंथकार लोग थे, ये लोग क्या करते थे, ये जैन मुनियों के अपने जो थे जैन मुनि, उनके चरित्र काव्य का ये एक तरीके से लोगों के सामने रखते थे। यानी इसको एक तरीके से आख्यान काव्य कहते। आख्यान काव्य ये जनता के सामने रखते थे। तो ज्यादा इनके यहाँ पे जो पद्धति थी वो चौपाई और दोहे की पद्धति थी। और इन्हीं में एक कवि का जिक्र होता है जिनका नाम है पुष्यदंत। पुष्यदंत। और पुष्यदंत का समय क्या बताया गया है? 1029। इनका जो है रचना है पुष्यदंत का आदि पुराण। आदि पुराण एक रचना है और एक है उत्तर पुराण। आदि पुराण के अलावा एक रचना इनका, आदि पुराण के अलावा एक उत्तर पुराण। आदि पुराण उत्तर पुराण दोनों किसमें है? दोनों ही चौपाई में है। उसी काल के आसपास जसहर चरियु करके है। तो आदि पुराण उत्तर पुराण के अलावा उसी के आसपास एक जसहर चरियु करके है। और जसीहु चरियु जो कि चौपाई में लिखा गया है। और चौपाई में लिखा गया तो बिड़ु धावलेड़ सैडू की हल्लमी बिड़ु जीवेड़ देव की चल्लई, ये एग्जाम्पल वहां पे है। चौपाई दोहे की ये परंपरा और भी आगे चलता है। तो आपने देखिए जैन ग्रंथकार मुनियों को देख लिया, सिद्ध के रचनाओं में देख लिया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो चौपाई दोहे की ये परंपरा आगे चल के आपको और देखने को मिलेगा। ये आगे चल के आपको जो सूफी कवि हैं उनकी प्रेम कहानियों में भी मिलेगा। जो तुलसीदास हैं उनके रामचरितमानस में भी यही चौपाई दोहा मिलेगा। और छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबर सिंह चौहान का महाभारत, इनमें भी आख्यान काव्य आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें जो बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म विकृत होकर, यानी बौद्ध धर्म अपने आप में सही से चल रहा था, लेकिन हर एक चीज में समय सापेक्ष विकृतियां आती हैं। तो बौद्ध धर्म में एक समय विकृति आई और ये विकृत होकर बन गया वज्रयान संप्रदाय। और बौद्ध धर्म जब विकृत हुआ, वज्रयान संप्रदाय के रूप में अस्तित्व में आया, तो ये देश के कौन से पार्ट में? पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच जो है वामाचार अपनी चरम सीमा पर था। और ये जो है बिहार से लेकर असम तक फैले थे और इनको कहा गया सिद्ध। 84 सिद्ध इन्हीं में से हुए जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग क्या कहते थे? ये लोग बेचारे अलौकिक शक्ति संपन्न है। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए भी प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से ऐसे ही सिद्ध का जिक्र किया है।
इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ तक था। बिहार का नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे होते थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ दिया, तब से बेचारे ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट यानी तिब्बत आदि अन्य देशों को चले गए। अब ये 84 जो सिद्ध थे, उनमें लुइपा, नीलपा, विरूपा, ये अलग अलग करके हैं। लुइपा, लीलपा, विरूपा, डोबीपा, सबरीपा, सरहपा, कंकलीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, बीड़पा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा और इनके अलावा खंडपा, नागार्जुन, कंडपा, कड़ीपा, थगनपा, नारोपा, शिल्पा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, डोंगितपा, अजगिव्या, कालपा, धोम्बिपा, कंकड़पा, कमरपा, टोंगिपा, बेदपा, कुकुरीपा, कुचपा, धर्मपा, महिपा, अचिंतपा, भल्लपा, नालीपा, सब में लगा है पापा। बस ये चीज थोड़ा सा अलग आपको जो चीजें जैसे भूसुकपा है, तो इनको भूसुकपा को इंद्रभूति भी कहा गया। बाकी आप देखिए मेकोपा, कुटिलपा, कमरिपा, चलंधरपा, राहुलपा, घरपिया, धुकरपा, पदिनपा, पंगचपा, घटपा, सब एक ही पापा करके है। एक यहाँ पे जयानंद आते हैं, तो एक इंद्रभूति, एक जयानंद, एक चरपटिया। फिर से देखिए चमकपा, बिकनपा, बालिपा, कोमोरिपा, एक मणिभद्रपा। 3 योगिनी आती हैं, तो मणिभद्रपा योगिनी है, कनकलापा योगिनी है, कनकलापा और इनके अलावा फिर लक्ष्मीकरा योगिनी है। तो इंद्रभूति ये जो जो अलग है उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। बाकी ये कौन है, टोटल 84 सिद्ध है। अच्छा, इन पे पीछे पा लगा है। पा का मतलब क्या है, पा यानी पाद। ये आदर आर्थक यानी आदर के अर्थों में इनका जो है सूचक है, उनका प्रयोग किया गया। इस सूची के नाम पूर्वा पर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक भी थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अलावा क्या करते, अपनी बानी अभ्रंश मिक्स देश भाषा या काव्य भाषा में करते थे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले आपको ये पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री हैं, उन्होंने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य करके हैं, त्रिपिटकाचार्य शांकृत्यायन, जो भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लेके आए। सिद्धों में सबसे पुराने शरह या सरोज वज्र आते हैं, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत क्या बताया है, 690 बताया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। अंतः साधना पर जोर और पंडितों को फटकारना। कैसे, कहते हैं पंडिल सर सत बखाड़ई, देहि रुद बसंत ना जाड़ई, और अमड़ा गमड़रा तेन विखंडई, तोई लिड़चई भड़ई होई पंडई। तो इन्होंने अंतः साधना पर और पंडितों को जो फटकारा है, पंडिल सर सत बखाड़ई। तो पंडिल सर सत बखाड़ई इतनी ही ध्यान रख लेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा इन्होंने कैसे जो है उनको फटकारा था। और इसके अलावा और भी देखें तो इनके जेहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तही बट चित्त विश्राम करु, सरे कही ओवेश, घोर अधारे चंदमणि जिम्मी उज्जो करई, परम महासु एक कड़े दुरी अशेष हरे। तो जय मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, ये ध्यान रखना है। कहते हैं कि दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का इन्होंने कहा कि दक्षिण मार्ग को छोड़ दो और ग्रहण करो, तो कौन सा मार्ग, वाम मार्ग को ग्रहण करो। तो उपदेश देते हैं, तो वाम मार्ग के उपदेश के लिए जो इनकी पंक्तियां हैं वो उपदेश देते हैं। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा मा साहाबे मुकुल। नाद न बिंदु रवि न शशि मंडल, यानी दक्षिण मार्ग को वाम मार्ग में कह रहे हैं कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरे साहाबे मुकुल, उजुरे उजु छाड़ी मा ले रे बंक, नेही मोही मा जाओ रे रंग। सिद्ध कवि में लुइपा या लुइपा इनका समय 730 के संबंध में अगर देखें इनका, तो ये समय बताया गया है इनका कि जो लुइपा है, इनके आसपास के गीतों से कुछ उद्धरण मिलते हैं। इनका समय अगर आप देखें तो लुइपा के संबंध में ये कह रहे हैं कि लुइपा है या लुइपा, इनके गीतों से हमें कुछ उद्धरण मिलते हैं। उन गीतों के उद्धरण में ये क्या कह रहे हैं
का तरुवर पंच बिटाल। तो यहाँ पे देखिए लुइपा के समय में बात किया गया है और लुइपा का ये यहाँ पे देखिए ये 8 है, एक्चुअली ये 830 है, ठीक है। तो जो लुइपा कवि है ना, तो लुइपा संवत जो है 830 के आसपास, कहते हैं कि इनके गीतों से कुछ उद्धरण आपको दिए गए हैं। ये लुइपा का है, कई बार पूछा गया है। का तरुवर पंच बिडाल, का तरुवर पंच बिडाल चंचल चिए पैठो काल। तो का तरुवर पंच बिडाल चंचल चिए पैठो काल, दिट करिय महासुख परिमाण, लुई भड़ही गुरु पुच्छे जाड़। इनके अलावा लुइपा का ही 2 हो गया, एक का तरुवर पंच बिडाल, एक दूसरा है भाव न हुई अबहावड़ जाड़े, ऐसे संभोग का पतियाई, लुई भड़ही बट दुलड़ बीढ़ा, ती धाय बिलसई ए लाड़े। तो भाव न हुई और का तरुवर पंच बिडाल ये दूसरा है। लुइपा के संबंध में ये 2 चीजें हैं। ऐसे ही विरूपा के संबंध में लगभग यहाँ पे संवत 900 के लगभग की वारुड़ी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति विरूपा का है, सहजे थिर करी वारुड़ी साध। तो ये वारुड़ी प्रेरित अंतर्मुख साधना पे विरूपा ने जोर दिया है, सहजे थिर कर वारुड़ी साध, अजरामर हुई दिठ कांध, दशमी दुआरत चिन्ह देखियो, आयल ग्राहक अपड़े बहियो, 64 घड़िए डेट पसारा, पैठल ग्राहक ना ही निसारा। तो ग्राहक के संबंध में सहजे थिर करी वारुड़ी साध ये विरूपा का है। इनके अलावा ऐसे ही इन्होंने कंडपा के बारे में बताया कि 900 के बाद आप देखो तो ये कंडपा की वाणी है। और कंडपा कहते हैं कंडपा को किज्जे से, जैसे आप विरूपा को वारुड़ी से अगर पहचानिए, पंक्ति आ रहा है, तो कंडपा को आपको पूरा याद नहीं कर पाएंगे, समझना है, पहचानना है। तो आप कंडपा को एक कड़क किज्जई मंत्रणा ततम, एक कड़क किजड़ई मंत्रणा ततम, ऋय धरड़ी ले केली करन। तो एक कड़ा किज्जई मंत्रणा ततम, ऋय धरड़ी ले केली करन, ऋय घर घरड़ी जब वा मड़ जई, तब का पंचवड़ बिहरज जई। तो बिलज्जई मज्जई किज्जई, किज्जई मज्जई बिलज्जई, जहाँ पे ये टर्म आए वो कंडपा का है, किज्जई मज्जई बिलज्जई। ये ऐसी चीजों को ध्यान रखना है जहां से आप पहचान पाओ। तो कंडपा 900 के उपरांत किज्जई मज्जई बिलज्जई। और वज्रयानियों की योग तंत्र साधना में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषता, कौन सी स्त्रियों के संबंध में, एक तो इनके यहाँ पे मध्य, दूसरा स्त्रियों का विशेषता जो है डोमनी रज की, इनका अबाध सेवन एक जरूरी अंग था। सिद्ध जो कंडपा थे, जो किज्जई विज्जई मज्जई है, इन्होंने डोमनी का आह्वान गीत कैसे किया, डोमनी के लिए, तो डोम्बी बीच में आया गीत में। वो कहते हैं नगर बहिरे डोम्बी तोरे कुड़िया, तो एक कुड़िया छई छोई जाई सो बाहर नड़िया। तो डोमनी में डोम्बी आ गया, कुड़िया आ गया। तो अगर पहचानना भी हो कि हाँ डोमनी का विशेष आह्वान किसने किया है, कौन से कवि ने, कंडपा ने। डोम्बी तोयरे और इनके अलावा कुड़िया नड़िया। आलो डोम्बी तोय सम करीब मा सांग, आलो डोम्बी तोय सम करीब मा सांग, निगिड़ कंड कपाली जोई लाग, 100 पदमा 64 पाखुड़ी, तड़िचड़ नाच डोम्बी पापुड़ी। तो डोम्बी डोम्बी करके हालो डोम्बी, सद्भावे ऐसे करके। अच्छा, दूसरा इनका बहुत प्रसिद्ध यहाँ पे दिया गया है, ये पूछा गया है, गंगा जमुना माझे रे बही नाई, करे उछारा जिडौरा। तो गंगा जमुना माझे रे बड़ई नाई, बस इतना। इनके अलावा का नावड़ी खटी मन करियाल, सदगुरु बाड़े कर पतवाल, का नावड़ी खटी मन करियाल, सदगुरु बाड़े कर पतवाल, ची थिर करी काऊ रे नाही, अन उपाय पारड़ा जाए। कपालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश, जो कपालिक जोगी हैं, तो ये जो जोगी थे इनसे कहते थे कि बचे रहो। तो जो कपालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में जो सास ननद आदि देती थी, वो कैसे देती थी, ये देती थी पर वे आकर्षित उन्हीं से होती थी। जैसे कृष्ण गोपियों, जो कृष्ण है, कृष्ण की ओर गोपियां अपने आप जो है कितनी भी नाराज हो लेकिन उनकी तरफ आकर्षित होती थी। ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो सिद्धनाथ ये सब आते थे, तो जो सास है ननद है, ये उपदेश देती कपालिक जोगियों से, भाई बच के रहो, लेकिन फिर भी लोग आकर्षित होते।
तो वो किन शब्दों में उन चीज को बयां करती, वो कहती देखो भाई, राग देश मोह लाई छार, राग देश मोह लाई छार, परम भीख लावे मुतिहार, मारी सासू नड़दम, देखिए यहाँ से पहचान जाएंगे, सासू नड़दम घरेशाली, माँ मारिया कंड भैल कबाली, शाली कबाली, छार मुक्तिहार। अब यहाँ पे हमें अगर मान लो कि ये एग्जाम्पल आ गया कि सास ननद कैसे उपदेश देती थी, तो आपको ये देखना है कि इन्होंने कहा है कि ये ध्यान दो, ये मोह, राग देश मोह लाई छार, परम भीख मुतिहार, या ननद, या सासु नड़दम घरेशाली और बहिल कबाली, तो इन शब्दों में जो है ये जो है सास ननद जो है उपदेश देती थी कि भाई राग देश मोह से कैसे छार के संबंध में कह रहे हैं, भीख लेने आया मुक्तिहार। थोड़ा और घट के भीतर का विहार देखिए, तो जब ये घट के अंदर की बात और जाके कहते हैं, तो घट के भीतर यानी नाड़ी शक्ति, दिए धरिए खदे, अनहा डमरू बजाए बीर नदे। इसी ढंग के कुकुरिपा, कुकुरिपा की खासियत क्या है कि नौसिंह उपरांत कुकुरिपा का एक गीत है। कुकुरिपा का गीत में क्या खासियत है, ये कहते हैं गीत है, यहाँ पे भी देखिए, ससुरी निंद गेल, ससुरी निंद गेल बहुड़ी जागे, यानी ससुरी निंद जो है वो गेल है, बहुड़ी जागे, कनेट चोर नीलका गई मागे, दिवसण बहुड़ी। तो थोड़ा सा एक चीज देखिए, आपको पहचाना हो तो कुकुरिपा की पंक्तियों में आप एक चीज देख रहे हैं, इन्होंने बहुड़ी बहुड़ी कहा है, तो बस आपको पहचानना है, बस इतना पहचान जाइए, ससुरी निंदी गेल बहुड़ी जागे, तो बहुड़ी जाग रही, बहुड़ी जाग रही, बस। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग जो होते थे, वो अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में सबके सामने रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ पाता था। उन्हीं में एक सिद्ध तांतिपा करके हैं, और सिद्ध तांतिपा की एक अटपटी वाणी है, कोई आराम से इनको बूझ नहीं पाता था, वरना इनके प्रति लोग आकर्षित क्यों होते, कुछ तो इनको एक तरीके से अजूबा दिखाना था। तो जो सिद्ध तांतिपा है, उनकी अटपटी वाणी को कह रहे हैं, आप सुनो। इसमें इन्होंने कहा कि सुनिए, वो कहते बेग संसार बड़ैल जाई, दूहल दूध के बेट समाए, बलद बियाल गवई बाजे, पिटा दुहाय इतना साझे, जो सो बुद्धि सो धनी बुद्धि, जो सो चोर सो साधी। तो यहाँ पे बूझने वाली बात कौन करता है, अटपटी बानी के माध्यम से सिद्ध तांतिपा। ये ऐसी बिरले बाणियों को ये लोग सामने रख देते थे कि आप जो है ना उसको बुझा ही नहीं पाओ, तभी तो आप मानोगे इनको श्रेष्ठ, नहीं तो आप बूझ जाओगे तो फिर इनको मानोगे ही क्यों। तो बेग संसार बढ़ाइल जाए, दुल दूध के बेटे समाये, बूझी उस चीज को। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया, तब उनमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अलावा अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर ये महासुखवाद का प्रवर्तन होता है। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इस आनंद स्वरूप ईश्वर, यानी इसको आप क्या समझेंगे, यानी ये वज्रयान में आके महासुखवाद का जो प्रवर्तन हुआ, ये प्रज्ञा और उपाय के योग से इसे महासुख दशा की प्राप्ति हुई, इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं। निर्वाण के 3 अवयव कौन होते हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख। तो निर्वाण के कितने अवयव होते हैं, 3 अवयव। निर्वाण के 3 अवयव में शून्य, विज्ञान और महासुख है। उपनिषद में तो ये कहा गया है कि ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया था, कि अगर आप ब्रह्म के आनंद को लेना चाहते हैं तो उसके लिए सहवास जो सुख है उसको 100 गुना कहा गया। तो वज्रयान में जो निर्वाण के लिए सुख को कहा गया कि सहवास सुख जो होता है, वो समझिए आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं अगर सहवास सुख को प्राप्त कर लेते हैं। शक्तियों सहित देवताओं के जो युगनद जनी जोड़े में जो मूर्तियां होती हैं, उनके स्वरूप की भावना चली और उनकी नगन मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अभी भी मिलती है। रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और ये गुह समाज या स्त्रीय समाज स्थान स्थान पर होने लगा। ऊंच नीच कई वर्ग की स्त्रियों को लेकर ये लोग मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानी की साधना के प्रधान अंग बन गए।
सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये लोग किसी भी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते, तो किसी भी स्त्री का ये योग या सेवन जरूरी समझते थे। इनमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए, उस समय जो देश का पूर्वी भाग था, जिनमें बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, उनमें धर्म के नाम पे बड़ा दुराचार फैला था। ये कब की बात है? जिस समय मुस्लिम भारत में आए, उस समय देश के पूर्वी भागों में बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ पे नाम तो रहता कि धर्म का काम हो रहा है, पर धर्म के नाम पे बड़ा दुराचार फैला था। और ये जो रहस्यवादी हैं, रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे। अपने वाणियों के दूसरे सांकेतिक अर्थ जैसे का तरुवर पंचविडाल, का तरुवर पंचविडाल। पंचविडाल में ये क्या कहते हैं? का तरुवर पंचविडाल में बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध। पंच प्रतिबंध में क्या चीज, 5 ऐसी चीजें थी जो प्रतिबंधित थी। उनमें था आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा। यानी आप आलस्य नहीं करो, हिंसा नहीं करो, काम की भावना, चिकित्सा और मोह। ये 5 चीजें क्या क्या पूछा जा सकता है? 5 प्रतिबंध क्या है बौद्ध शास्त्र में? पंचविडाल, का तरुवर पंचविडाल में जो रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणियों के संकेत में बताते थे कि आलस्य नहीं करना, हिंसा नहीं करना, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या आपको, यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों में भी मिलेगा, और सूफी कवियों ने यही निर्गुण धारा के संतों वाला यही हिंदी के सूफी कवियों ने भी ले लिया 5 संख्या को। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बधी संख्या तो यहाँ पे विकार के लिए 6 बताए गए, उनके यहाँ 5 बताए गए, सूफी में 5 बताए गए, पर हमारे यहाँ पे 6 बताए गए। यहाँ पे गंगा, जमुना, माझे, बहिरे, नाई करके इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इनका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में बिखेरे गए। जनता की श्रद्धा शास्त्र विद्वानों पर से हटकर अब अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सराह के इस वचन घट में ही बुद्ध है, ये नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर ये समझ रखना चाहिए कि जो योग मार्गी बौद्ध है, उन बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। प्रत्यात्मेव मेद्या भगवान उपमोह वर्जिता प्रभु सर्वंग सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगतपति। ये दरिकपा की शिष्या सहज योगिनी चिंताकृति ये है। इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन इनकी भी गति नहीं है, वहां पे कहते हैं जो चित्त होता है उनको विश्राम कराने का दावा ये लोग सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक यानी टेढ़ा यानी वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश देते हैं कि जहाँ रवि, शशि, पवन ये भी नहीं पहुंच सकता, उनकी गति भी नहीं पहुंच सकती, वहां पे चित्त को विश्राम कराने का दावा ये सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़ के वाम मार्ग की बात करते कि उसको पकड़ो, उससे आपको जो एक जीवन में स्थायित्व चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो मिलेगा। इसमें सिद्ध कंडपा करके वो कहते हैं जब तक तुमने, ये पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था, जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग नहीं करेगा तब तक जो पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख वो दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में विलीन हो जाता है। इस दिशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए इन्होंने युगनद्ध यानी जोड़े में जो स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा है उसकी भावना की है, नमक और पानी को एक तरीके से एग्जाम्पल में लेके। और इसी भावना को कंडपा का ये वचन है जो कहते हैं जिमि लोड़ बिलज्जड़ी पानी, जिमि लोड़ बिलज्जई पानी, यही तिम घरड़ी जो होती है लई चित्त। इसी सिद्धांत का गोतक है, कहने की जरूरत नहीं है कि कौल, कपालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से आगे निकलते हैं। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वो किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है वज्रयान शाखा। तो हम गोरखनाथ के नाथ पंथ पे बात करने से पूर्व हमने जितनी चीजें सिद्ध साहित्य के संबंध में देखी है, पहले उसको बहुत अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि हमने इतनी चीजें पढ़ ली, अगर हमारे दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना इसको पढ़ने का। तो हमें भले ही 2 क्लास में इस चीज को लेना होगा,
लेकिन हम जो है इसको समझते चलते हैं। हम लोग जो अपभ्रंश काव्य देख रहे थे, तो अपभ्रंश काव्य में सबसे पहले हमने क्या समझाया आपको? अपभ्रंश काव्य में अपभ्रंश नाम कैसे आया उसके बारे में बताया था कि कैसे भरत मुनि का जिक्र किया इन्होंने। भरत मुनि के बाद वरुरुचि के प्राकृत प्रकाश का जिक्र किया, बाणभट्ट के हर्षचरित का जिक्र किया, फिर देवसेन के संबंध में कैसे वो जन ग्रंथकार कवि हुए, श्रावकाचार्य ग्रंथ दोहों में आया, फिर दब्य सहाय पयास आया, माइल धवल ने उसका रूपांतर किया। ये सारी चीजें हमने देख ली थी और सारी रचनाओं के बारे में हम सब एक्सप्लेन कर दिए थे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से जो आगे है कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध साहित्य में क्या चीजें अपभ्रंश में कैसे क्या आया, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शुरू कहाँ से करना है यात्रा? बौद्ध धर्म से। कह रहे हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है ना, ये एक समय आया कि बौद्ध धर्म विकृत हो गया, और जब ये विकृत हो गया तो ये फिर यहाँ से निकला कौन सा संप्रदाय? वज्रयान संप्रदाय, इसकी विकृति के बाद। अब ये जो वज्रयान संप्रदाय है ये कहाँ पे फैला हुआ है? ये आप देखेंगे तो अपना जो भारत है, ये जो पूर्वी भाग है ना, ये अपना जो पूर्वी भाग है, आप ले लो, इसमें बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, तो ये पूर्वी में फैले हुए थे, ये चीज ध्यान रखना है। तो बौद्धयान जो है, बौद्ध धर्म वज्रयान संप्रदाय, ये जो कहाँ पे इनका प्रसार हुआ था? इनका प्रसार जो हुआ था पूर्वी भाग में बहुत दिन से चला आ रहा था। और इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच क्या चीज, एक शब्द आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो टर्म याद करना है, क्योंकि तभी आप इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे, वामाचार्य। तो ये जो थे, इनकी वामाचार अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया। ये बिहार से लेके आप देखेंगे तो इनका जो प्रसार है वो बिहार से लेके आप देखेंगे तो असम तक ये फैले हैं, बिहार से लेके असम तक फैले हैं। और ये सिद्ध कहलाते थे, 84 सिद्ध इन्हीं में से आते हैं। और ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। क्योंकि आप ये समझिए ना कि इसलिए भी हम ये कह रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जो राजशेखर हैं, कवि राजशेखर, तो कवि राजशेखर ने जिक्र किया है, इनकी एक रचना है कर्पूर मंजरी। ये आपने सुना होगा, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, तो ये राजशेखर कर्पूर मंजरी इनकी रचना है। तो राजशेखर ने जो कर्पूरी जो मंजरी है उसमें एक लोगों का जिक्र करते हैं, वो जिक्र करते हैं भैरवानंद का। किनका? भैरवानंद का जिक्र करते हैं। भैरवानंद के नाम से कहते हैं एक सिद्ध योगी का समावेश करते हैं कि बड़े वो प्रसिद्ध थे। तो कुल मिला के ये जो सिद्ध योगियों का प्रभाव आप देखो तो ये कब की बात है जब लोगों पे पाया जाता था? ये विक्रम की बात की जा रही है, 10वीं शताब्दी, ये विक्रम की 10वीं सदी, इनका प्रभाव है लोगों पे। और मुस्लिम भी आ रहे हैं तो मुस्लिम से लेके जब पठान तक लोग हैं तब तक इनका प्रभाव है। और ये एक चीज है कि इनके जो अड्डे होते थे कहाँ पे, तो इनके अड्डे भी आप देखेंगे तो यही हैं, बिहार में ही आप देखेंगे नालंदा है, और बिहार में नालंदा के अलावा जो विक्रमशिला है, ये ज्ञान के केंद्र होते थे। और ये नालंदा और विक्रमशिला को दोनों को किसने चौपट कर दिया था? पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने, इसने नष्ट कर दिया था, लेकिन इनके अड्डे भी वही हुआ करते थे। फिर जब यहाँ पे ये अड्डे नालंदा और बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला को एक तरीके से तितर बितर कर दिया, तो ये लोग, बहुत से इसमें लोग थे, वो कहाँ चले गए थे? भोट देश। भोट मतलब तिब्बत, क्योंकि आप जब देखिए ना भोट, तिब्बत में जो राहुल सांकृत्यायन आप देखते हैं, जो आप संस्कृति के 4 अध्याय नहीं कहेंगे, वो तिब्बत इनका राहुल सांकृत्यायन जी का जो अपने में वो लगा हुआ है, अभी देखिए याद ही नहीं आ रहा है, यूनिट 10 में एक रचना लगी है, तो उसमें इन्होंने बताया है, क्योंकि आप देखोगे घुमक्कड़ कछुए के तरीके से थे, सारी चीजें घूम घूम के चीजों को लेके आ रहे थे। तो मेरी तिब्बत यात्रा, सॉरी, ये मेरी तिब्बत यात्रा करके, तो वहाँ भोट देश से, राज की पुस्तकालयों से क्या क्या चीजें निकाल के ले आते हैं। तो ये जब तितर बितर हो गए थे, जब इनका जो अड्डा था वही तोड़ फोड़ दिया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तो ये बहुत सारे लोग उसमें जो सिद्ध कवि वगैरह भोट देश चले गए थे। 84 सिद्धों में
कितने लोगों का आपको नाम याद रखना था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उनमें हमने बताया था आपको 3 लोगों का नाम, बहुत 3 योगिनियों का नाम था जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो एक थी मणिभद्रपा करके एक योगिनी थी। मणिभद्रपा के अलावा दूसरी योगिनी का नाम था लक्ष्मीकरा करके, क्योंकि 84 में 3 ही ये सिद्ध योगिनियां थी। तो मणिभद्रपा करके थी, एक लक्ष्मीकरा करके थी, एक कनकलापा करके थी। तो ये 3 योगिनियों को भी ध्यान रखना, बाकी तो वैसे कुल मिला के 84 सिद्ध थे। ठीक है, 3 योगिनियां थी। इसमें एक इंद्रभूति और एक नाम आता है जयानंद, इनको थोड़ा ध्यान रख लेना, अलग है। पा शब्द के संबंध में बताया था। पा यहाँ पे 5 शब्द आदर आर्थक यानी आदर के अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है। अब जो वज्रयान शाखा है ना, इनमें जो भी योगी हुए सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये चीज कंफर्म है कि उनके, और ये लोग जो है अपनी बातों को, क्योंकि जनता में प्रचार प्रसार करना था तो उनको लोगों से कनेक्ट होने के लिए क्या करना था, कुछ ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना था जिससे वो कनेक्ट हो पाए। इसलिए वो अपनी बातों को अभ्रंश मिश्रित, तभी तो हम लोग पढ़ ही रहे इनको अभ्रंश में। तो ये अभ्रंश मिश्रित जो देश भाषा काव्य है, अभ्रंश मिश्रित देश भाषा काव्य, इनमें जो है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। अब इनमें एक महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने एक बौद्ध गान ओ दोहा, ये रचना का नाम क्या है और ये रचना पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एक हरप्रसाद शास्त्री जी थे, हरप्रसाद शास्त्री। और जो ये हरप्रसाद शास्त्री जी है, इनके संबंध में हमें क्या ध्यान रखना कि हरप्रसाद शास्त्री ने एक रचना है बौद्ध गान ओ दोहा। तो हरप्रसाद शास्त्री एक रचना है बौद्ध गान ओ दोहा, और किसमें? बांग्ला अक्षर में, बांग्ला अक्षरों में। तो हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान ओ दोहा जो कि बांग्ला अक्षरों में। तो इन्होंने निकाला उन्होंने एक रचनाओं का संग्रह निकाला इनका, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने, बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से। पीछे जो राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में बात किया जाता है कि बहुत सी रचनाएं कौन लेके आए थे, पीछे बहुत देशों से यात्रा वगैरह करके राहुल सांकृत्यायन जी बहुत सारी चीजें लेके आए, नहीं तो इनके बारे में जानकारी कैसे मिलता है इन सबकी रचनाओं के बारे में। और उनमें जब लेके वो आते हैं तो इनमें सिद्धों में सबसे पुराने किसकी बात की जाती है, किसका जिक्र किया जाता है? जिनको सराह कहते हैं, और सराह को ही एक नाम था सरोज वज्र, सरोज वज्र नाम से जाना जाता है। इनका काल विनय तोष भट्टाचार्य ने क्या बताया है? तो इनका काल सराह का समय बताया है 690 विक्रम संवत का 690, लेकिन इसको बताने वाले कौन है? इसको बताने वाले हैं विनय तोष भट्टाचार्य करके। अब इन्होंने जो बताया है कि ये जो अभ्रंश के संबंध में जो सरापात है, तो जो रचनाएं हैं, तो इन लोगों ने जो अंतः साधना है उन पे जोर, और पंडितों को जो फटकारा है वो किन लैंग्वेज में फटकारा है, वो चीजें हमें ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो पूछा जाता है कि अंतः साधना पर जोर सिद्ध सरापा के माध्यम से कैसे कहा गया। तो आपको बस एक पंक्ति अगर ध्यान रहेगा तो भी आप उत्तर सही कर लेंगे। इन्होंने कहा है कि जो पंडित होते हैं, ये पंडित हो है वो शाल शत बखाड़े, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, इतना ही ध्यान रखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा कि इन्होंने जो सरापा ने अंतः साधना पर जोर देके पंडितों को फटकारा है वो किन लहजों में? पंडित साल सत्य बखाड़े। और दूसरी चीज, जब हमने कहा कि इन लोगों ने कहा कि आपको जो निर्वाण की सुख की जो प्राप्ति होगी, तो इन्होंने इतना तक बताया है कि इनके यहाँ पे कि जहाँ पे आप देखो कि जो मन पवन है, मन जो पवन के समान होता है, कितनी तेज उसका एक तरीके से प्रसार है। तो जहाँ पे मन पवन न संचरे, जहाँ पे मन पवन न संचरे, वहां पे क्या चीज पहुंच जा रहा है? जहाँ पे रवि शशि भी नहीं पहुंच रहे हैं, जहाँ पे रवि शशि भी नहीं पहुंच रहे, तो जहाँ मन पवन न संचरे रहा, जहाँ पे रवि शशि नहीं प्रवेश, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तही बट चित्त विषाम करू शरेव कहु उवेश, और घोर आधारे चंदमणि जिम उज्जो करोई, परम महासुख एव करे दुरी अशेष होई, ये भी पूछा जाता है। ये तो हमने आपको बताया कि इन्होंने इस तरीके से फटकारने के संबंध में जो बोला। एक है कि इन लोगों ने कौन से रास्ते को छोड़ के, इन्होंने जो दक्षिण का रास्ता है, तो लोगों को यही तो समझाया कि दक्षिण के रास्ते को छोड़ दो और तुम लोग क्या करो, वाम मार्ग की तरफ चलो। वाम मार्ग नहीं सहवास सुख है ना, नारी का भोग, ये सब। तब यहाँ पे ये उपदेश कैसे देते कि लोग इनकी बातों को ग्रहण कैसे करेंगे,
क्यों बिलीव करेंगे? तब इन्होंने कैसे लोगों को उपदेश दिया था, ये पंक्ति भी ध्यान रखना है कि ये वामाचार के उपदेश के लिए जो पंक्ति आया था, इसी में ये जो आप लोगों को याद हो जाता है ना कि ये पंक्ति क्यों बोला गया था। तो ये वाम मार्ग के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जनता को बोला गया कि नाद न बिंदु, जहाँ पे नाद न बिंदु न रवि और न शशि मंडल, बस इतना ध्यान रखिए। ये तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्यों संदर्भ में। इन्होंने कहा दक्षिण को छोड़ो, वांगमार्ग को अपनाओ, और समझाते कि देखो नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये समझाते हैं। और फिर ये सरापा के संबंध में इतनी पंक्तियां हमने पंडित सरस्वत बकड़ी, जय मन पवनी जो प्रसिद्ध है, नादना बंधु, इतने इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो एक बहुत महत्वपूर्ण कवि का नाम आपने सुना होगा, दूसरे नंबर पे देखें तो लुइपा का नाम सुना होगा। तो लुइपा का कौन सा याद रखना है, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जो लुइपा है, लुइपा का समय क्या चीज बताया गया, लगभग 830 के आसपास। ये जो लुइपा है 830 के आसपास इनका है। इनकी जो पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है, जिनको हमें याद रखना है, लुइपा का पहला वाला पंक्ति है, कई बार आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि का तरुअर पंच बिडाल, बिडाल पंच बिडाल को तो पांच पंचमकार को आगे तो बताया ही गया है। तो लुइपा का पहला वाला है का तरुअर पंच बिडाल, बस इतना ही आपको जानना है। दूसरा लुइपा का जो ध्यान रखना है, भाव न होई अभाव न होई, बस ताकि आप ये पहचान जाओ पंक्ति ये किसकी है, भाव न हुई अभाव रह जाई। तो दो पंक्तियां का तरुवर पंच बिडाल, भाव न हुई अभाव न हुई, ये दूसरे नंबर के लुइपा के बारे में है। अब हम लोग लुइपा के बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, किसके बारे में है जो एग्जाम्पल ध्यान रखना है, बिरूपा का। और बिरूपा का समय आप मानो कि संबत 900 के लगभग है, 900 के लगभग कौन है, बिरूपा। तो विरूपा जो है उनके बारे में क्या, विरूपा से याद रखिए, विरूपा वारुड़ी प्रेरित, विरूपा का वारुड़ी प्रेरित से संबंध है। तो विरूपा जो वारुड़ी प्रेरित अंतर्मुख साधना पे जोर देते हैं, तो इनकी पंक्ति में आपको वारुड़ी मिलेगा तो आप पहचान जाएंगे। इसलिए इनका कैसे आप याद रखेंगे, इन्होंने क्या चीज कहा है, इन्होंने कहा है सहजे थिर, सहजे थिर, सहजे थिर करी वारुड़ी साध, बस इतना ही ध्यान रखिए, याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, हमें बस पहचानना है पंक्तियों को। तो सहजे थिर करी वारुड़ी, तो वारुड़ी प्रेरित अंतर साधना पे जोर किसने दिया, विरूपा, 900 के लगभग। दूसरी चीज कंडपा, इनके बाद की बात करें तो हम कंडपा को देखते हैं। तो हमने सरापाद, लुइपा, विरूपा, विरूपा के बाद चौथे नंबर पे हम देखते हैं कंडपा का, और कंडपा का वही है 900 के बाद, ये 900 के लगभग हो गए, ये 900 के उपरांत की बात हो गई, 900 के उपरांत। और इनका कंडपा का क्या हो गया, कंडपा का है किज्जई। आप कैसे इनको याद रखेंगे, कंडपा को किज्जई मज्जई, मज्जई किज्जई ऐसे करके याद रख लीजिएगा। इसलिए आप देखिए इनका एक ड़ा किज्जई, एकड़ा किज्जई, एकड़ा किज्जई मंत्रड़ा ततम, मंत्रड़ा ततम। तो आप देखिए एक का किज्जई आएगा, ऐसे ही मज्जई आएगा, भेरज्जई आएगा, तो कंडपा किज्जई मज्जई भेरज्जई, बस आप पहचान जाएंगे। इसके बाद जो वज्रयानियों की योग तंत्र साधना है, उनमें दो चीजों पे, एक तो ये लोग मद्य यानी मदिरा शराब, और दूसरा चीज जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां, इनका विशेषता स्त्रियों में भी इनके संबंध में है, एक डोमनी स्त्री के बारे में, दूसरा रजकी के बारे में। इनके बारे में कि आप खूब मद्य का सेवन कर सकते हो, स्त्रियों का उपभोग कर सकते हो, ये जरूरी माना गया था वज्रयानियों की योग तंत्र साधना में। और इसीलिए जो सिंड कपा, यही जो कंडपा है, इनके बारे में किज्जई मज्जई को ध्यान रखते हुए इनकी एक हरकत को और भी देखिए, इन्होंने डोमनी स्त्रियों की आह्वान को, यानी उनको बुलावे के लिए एक गीत की बात की थी। इन्होंने कहा कि देखो नगर बहिरे, नगर के बाहर, नगर बहिरे डोम्बी, नगर के बहिरे डोमनी यानी डोम्बी, तो नगर के बहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छाए, बस इतना ध्यान रखिए। हम पूरी पंक्ति क्यों याद रखेंगे, हमें तो बस समझना है ना, हमको बस पहचानना है एग्जाम में। तो डोम्बी तोहरी, नगर के बाहर डोम्बी तोहरी, ये बोला था कंडपा ने, बाकी किज्जई मज्जई इनका है। तो अब हमें एक चीज समझ में आ रहा है, क्या क्या चीजें हमने देख लिया, बौद्ध धर्म वज्रयान शाखा वामाचार पद्धति 10वीं सदी, पूर्वी भाग में बंगाल बिहार उड़ीसा, बिहार से असम तक, तीन स्त्रियां, तीन
जो है मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा ये अग्नियां हो गई। और ये राजशेखर कर्पूर मंजरी में भैरवानंद सिद्ध कवि का जिक्र इन्होंने किया था। इसके बाद अभ्रंश मिश्र देशभाषा काव्य में अपनी बातें पहुंचाते हैं। हरप्रसाद शास्त्री के बौद्ध गान और दोहा से बांग्ला अक्षर में था, तो कुछ जानकारी हमें इनसे सिद्धों के बारे में मिलता है। राहुल सांकृत्यायन भोट देश से बहुत चीजें लेके आए। सरापात के बारे में 690 विनय तोष भट्टाचार्य समय बताते हैं। और सरापा की जो पंक्तियां हमें ध्यान रखनी है उनमें पंडित सर सत्य बखाड़ी को ध्यान रखना है। दूसरी पंक्ति है जहां पन पमवन न संचरी रवि शशि नहीं पवेश वाला, और ये दक्षिण से वाम मार्ग ग्रहण करने के लिए यही सरापात कहते हैं। नाद न बिंदु रवि न शशि मंडल, जो कि बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। दूसरे नंबर पे लुइपा का जिक्र है। लुइपा 830 ईस्वी और का तरुवर पंचवी डाल, ये दूसरा भाव न हुई अभाव हुई, दूसरी पंक्ति। विरूपा 900 के लगभग है, वारुड़ी प्रेरित है और इनका वारुड़ी सात सहजे तिरकरी वारुड़ी सात, वारुड़ी से आप ये पंक्ति पहचान जाएंगे। फिर कंडपा है 900 के उपरांत। एकड़ किज्जई मंत्र तत्तम, तो किज्जई मज्जई और यही कंडपा जो है इन्होंने डोमनी रज की जो स्त्रियां होती थी, दो डोमनी स्त्रियों को बुलाने के संबंध में नगर बहिरे डोम्बी तोहरे बोला था, ये चीज है। अब हम आगे और लोगों के बारे में समझते हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो गया। एक एक पॉइंट हमने कोशिश की कि आपका कवर कर दे, तो एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए हमने ये यात्रा शुरू किया था प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य से, और ये पूरा किस तरीके से हमने यहाँ पे भरत मुनि और क्या चीजें कैसे कैसे पहले अपभ्रंश कहाँ मिला उसके बारे में देखा था। और इसके बाद जो है कैसे बौद्ध धर्म की यात्रा विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय से ये आगे पूर्व विभागों में फैलता है। फिर बिहार वामाचार पद्धति है ना, फिर इनका प्रसार 84 सिद्धों में कौन कौन आते हैं, राजशेखर ने कैसे कर्पूर मंजरी में इनके संबंध में बोला है, भैरवानंद का जिक्र किया है, और विक्रम की 10वीं शताब्दी समय माना गया है। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला को खंडित किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। फिर बहुत से लोग कहाँ गए, भोट देश। 84 सिद्धों में हमको इंद्रभूति जयानंद को ध्यान रखना है, और इनके अलावा चरपटिया, मणिभद्रपा, योगिनी कनकलापा और योगिनी लक्ष्मीकरा के बारे में बताया। पादरार्थक पाद शब्द है, इनके संबंध में बताया। फिर वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए उनके बारे में ये चीजें हमने बताई। फिर कैसे हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षर में बौद्ध गानों दोहा के संबंध में बात किया। फिर त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन भोट देश में जाकर कैसे सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लेके आए, जिनमें सरापात की बात जिक्र की गई, और 690 इनका समय बताया विनय तोष जी ने। फिर अंता साधना पर जोर इन्होंने दिया, तो इनमें पंक्ति हमने बताया पंडित शास्त्र जयमन पवन न संचरी, ये दोनों ध्यान रखिएगा। घोर आधारित चंद्रमणि ये भी पूछा जाता है। फिर कैसे इन लोगों ने दक्षिण से वाम मार्ग ग्रहण करने के लिए लोगों को बोला, नाद न बिंदु रवि न शशि, ये। फिर तीसरे नंबर पे जो है लुइपा आ जाते हैं, यानी सराह के बाद, नहीं सराह के बाद दूसरे नंबर पे लुइपा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे लुइपा का जिक्र हो गया, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमने किसके एग्जाम्पल को देखा था, सरापात के। दूसरे नंबर पे लुइपा के संबंध में पूरा देखा। तीसरे नंबर पे हम बिरपा का देख रहे हैं। बिरपा ने 900 के आसपास क्या चीजें बोली। बिरपा की खासियत थी वरुड़ा प्रेरित, तो वारुड़ी प्रेरित, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे हम कंडपा के बारे में देखा, 900 के उपरांत क्या ध्यान रखना है। इसके बाद इन्होंने कैसे डोमनी का आवन गीत किया, और फिर 81 पद्मा 64 पाखुड़ी ये करके है। अच्छा, गंगा जमुना माझे रे बही नाई, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका, गंगा जमुना माझे रे बही नाई करके। इनके अलावा जो है का नावड़ी खाट मन करियाल, कपालिक जोगियों से बचे रहने के उपदेश जो शासनदन देते थे, ये वाली जो पंक्ति थी राग देश मोही वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको ध्यान रखिए। क्योंकि बचे रहने के उपदेश शासनदन कैसे देते थे कि राग देश से बच के रहना है। फिर थोड़ा घट के अंदर की बात नाड़ी शक्ति दी के संबंध में है। इसके बाद 5वें नंबर पे आप देखिए कुकुरिपा का जिक्र है 900 के बाद। कुकुरिपा भी ससुरी निंद गेल बहुड़ी जागे, तो बहुड़ी जाग रही है, कुकुरिपा ने ये बोला था। कुकुरिपा के संबंध में और भी आगे देखना है। इसके बाद रहस्य मार्गियों के संबंध में तांतिपा जैसे लोग ऐसी अटपटी बानी बोलते थे जो लोगों को समझ में नहीं आए, तो बेंग संसार बढ़िल जाए ऐसा बोलते थे। फिर 5 ध्यानी मुद्रा के संबंध में हमने देखा था, उनकी शक्तियों के अलावा बोधिसत्व की भावना में वज्रयान में एक टन माता महासुखवाद की जो एक महासुखवाद की स्थिति प्राप्त करने के लिए ये लोग मानते हैं कि आपको क्या करना है, सहवास सुख भोगना है, तभी वो प्राप्ति होगा।
तो इनके यहाँ पे 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अलावा बोधिसत्व की भावना में महासुखवाद का प्रवर्तन है। और ये चीज बताते हैं ये कि प्रज्ञा प्लस उपाय के योग से आप इस महासुख की दशा को प्राप्त कर सकते हैं। इसको ही इन्होंने आनंद के स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति के संबंध में समझा। निर्वाण के इन लोगों ने 3 अवयव किसको माने हैं? निर्वाण के 3 अवयव में ये शून्य को मानते हैं, दूसरे अवयव के रूप में ये विज्ञान को मानते हैं, तीसरों के ये महासुख। तो निर्वाण की प्राप्ति इनके यहाँ पे शून्य, विज्ञान और महासुख के संबंध में माना जाता है। और उपनिषद में जो ब्रह्म की आनंद की बात की गई है वो आनंद यहाँ पे कहा गया उसे 100 गुना आनंद अगर आप सहवास सुख की प्राप्ति कर लेते हैं तो सहवास की सुख की प्राप्ति से वो कहते हैं आप 100 गुना जो है आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। और ये युगनद स्वरूप नगन मूर्तियां सहवास की उनकी अश्लील मुद्राओं को बनाने में लगे थे और उन्हीं पे लोगों का ध्यान भी केंद्रित करा रहे थे। तो यहाँ पे गुह समाज या स्त्री समाज के स्थान पे इनके यहाँ विवश विधान वज्रयानियों की साधना में केंद्र रूप में आ गया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कहते थे कोई भी स्त्री हो जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते उनका सेवन करो। और पूर्वी भागों में कहते बड़ा अत्याचार वगैरह फैला भी था। ठीक है। और इनकी आपसी वाणियों के सांकेतिक का तरुवर पंचविडाल में भी मिलता है। पंचविडाल में 5 चीजों के लिए आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और ये 5 चीजों के लिए मना करते हैं, कहते हैं। फिर यही चीज सूफियों में भी 5 मिलता है, लेकिन अपने हिंदू में देखें तो 6 ऐसे विकार मिलते हैं, गंगा, जमुना, माझी, बहरे, नाय। और इनके अलावा संध्या भाषा के संबंध में एक इन चीजों के माध्यम से चीजों के बारे में बोलते हैं। और यहाँ पे दरीकपा की शिष्य सहयोगिनी चिंताकृत यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं। और ये यहाँ तक कि आप ये देखिए ये इतना तक कहते हैं सिद्ध कंडपा, ये कंडपा ही कहते हैं कि जब तक आप अपनी गृहिणी का उपभोग नहीं करेंगे तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ आप विहार क्या करेंगे। तो जरा भाई इनको ध्यान रखिएगा, ये क्या नाम है इनका? कंडपा, है ना। कंडपा ने बड़े साफ शब्दों में समझा दिया है। ये चीज पूछा जा सकता है कि किसने ये कहा था। बाकी वज्रयान में महासुख के संबंध में हमने बताया था। शून्य में इस प्रकार यानी युगनत जो स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध है वो, तो ये चीज कंडपा ही ये चीज कहते हैं। जिमे लोड बिलज्जई पाड़ी, तो ये पानी और नमक वाला एग्जाम्पल जो है इन लोगों ने समझाया इस चीज को। यहाँ तक आपका सिद्ध साहित्य जो है लगभग कंप्लीट होता है। इसके बाद पूरा गोरखनाथ के नाथपंथ के मूल में बौद्धों की ये वज्रयान शाखा थी, तो उनके संबंध में पूरा शुरू हो जाता है। तो मुझे लग रहा है 1 घंटा हो गया होगा, 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया है क्लास। ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है नाथ पंथ को समझेंगे। 2 क्लास में भले हो जा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पहले क्लास में आपने सिद्ध साहित्य में क्या क्या चीजें हैं, क्रम से कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सारे आपके दिमाग में आ गए होंगे। और मेरा यही उद्देश्य भी है क्लास का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।